चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1 तक कर लिए थे एनसीईआरटी। हम लोग पहले एनसीईआरटी करेंगे और उसके बाद हम लोग आरडी शर्मा या आर एस अग्रवाल करेंगे, ठीक है। तो देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सबको एनसीईआरटी का देखो। आज हम लोग देखो लास्ट क्लास में दो चीज किए थे। एपी का फॉर्म देखे थे, क्या होता था, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। तो ए होता था फर्स्ट टर्म, डी को कहते थे कॉमन डिफरेंस। तो एक फिक्स टर्म जो ऐड होता है किसी भी सीरीज में उसको हम लोग कहते थे एपी। इसके बाद हम लोग इसका nth टर्म निकालना सीखे थे जो होता था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आज का जो भी क्वेश्चन हम लोग को बनाना है वो इस फॉर्मूला पर बनाना है, ठीक है। टोटल 4 या 5 फॉर्मूला, अगर बेसिक्स हम लोग सीख जाएंगे तो बहुत अच्छे से बना लेते हैं। तो ये दो है, इसके बाद सम देखेंगे और लास्ट टर्म देखेंगे। देखो एक चीज और समझना, एक मिनट दो मुझे। एक चीज और समझना कि हम लोग दो चीज सीखे थे, ठीक है। एक ऐसा मान लो मैं सीरीज लिखता हूं, ध्यान दो इधर प्रिया, मैं लिखता हूं 5 10 15 20 एंड देन डॉट डॉट में लिखता हूं, और एक में मैं लिखता हूं 5 10 15 20 एंड देन मैं यहां पर मान लो 100 लिख देता हूं, ठीक है। तो क्या कहा था मैंने कि ये फाइनाइट एपी है और ये इनफाइनाइट एपी है क्योंकि ये एंड नहीं होता है, ठीक है। ये जो है इसी को हम लोग कहते हैं लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, और यही यहां पर हम लोग nth टर्म लेकर के इसका नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं जो आज हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखो एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं जो एक्सरसाइज 1 के बाद है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द 10th टर्म। एग्जांपल नंबर 3 देखो क्या है। एग्जांपल नंबर 3 है फाइंड द 10th टर्म ऑफ, मुझे निकालना क्या है 10th टर्म। फाइंड 10th टर्म। एपी क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 2 7 12 2 7 12 एंड देन डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो मुझे nth टर्म निकालने के लिए nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, nth टर्म होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो मुझे चाहिए a और d, तो मैं काम मेरा बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि n दिया हुआ है। तो यहां पर n क्या दिया हुआ है, ध्यान दोगे क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है ना। n है 10, a क्या है, तो a है 2, d कैसे निकालते थे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर देंगे, 7 माइनस 2, तो मेरा d आ गया 5। सो मेरे पास a है, d है और n है, फॉर्मूला में पुट करते हैं तो मेरा 10th टर्म आ जाएगा a that is 2 plus 10 minus 1 into d which is 5. So this is 2 plus 9 into 5. So this is 2 plus 45. So मेरा जो 10th टर्म है वो है 47। सिंपल है, बनाते जाओ सारे लोग, अपने अपने कॉपी में बनाते जाओगे क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर प्रिया, कोई डाउट तुम्हारा, मयंक, वेदांत, तनिषा, तुम्हें जी क्लियर ना, ओके। ये बना लो फिर नेक्स्ट और साथ में बनाते जाना ताकि तुम्हारे पास नोट्स भी हो जाएगा। वैसे मैं ये सेंड कर ही दूंगा तुम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अब ये क्या मुस्कुरा क्यों रही हो जी, बोलो बोलो, नहीं, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 क्या है। अब देखना ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कभी ना कभी पूछा जाता है। एनसीईआरटी का एपी में सब अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 4 देखो क्या है। एग्जांपल नंबर 4 है और इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं देखो। तो मेरा क्वेश्चन क्या था, एग्जांपल नंबर 4 क्या है, एक सीरीज दिया हुआ है, मुझे अगर ये इसका जो nth टर्म है वो -81 है तो मुझे n निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं ये, तो nth टर्म क्या है मेरा -81, ध्यान दो, -81 इज इक्वल टू 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है, -3 है। तो चलो इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 21 माइनस 3n और माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू -81। तो ये क्या हो गया, -81 इज इक्वल टू 21 प्लस 3 करेंगे 24 माइनस 3n। 24 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो -81 माइनस 24 इज इक्वल टू -3n, करेक्ट है। तो ये हो गया मेरा -105 इज इक्वल टू -3n। सो n कितना हो जाएगा, -105 बाई -3, कैंसिल करेंगे, 3 3 9, 3 5 15,
तो ये क्या आ गया मेरा 35। इसका मतलब इसका आंसर होगा कि ये जो है वो 35th टर्म है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कभी कभी इसमें भी क्वेश्चन मैं अभी बता दे रहा हूं, कभी कभी क्या रहता है ना, मान लो यहां पर मैं लिख देता -82, ठीक है, और क्वेश्चन ऐसा रहता है कि क्या -82 इसका टर्म है। क्वेश्चन ऐसा रहेगा, क्या -82 इस एपी में आता है? तो हम लोग बोलेंगे कि चलो आता है, लेट दिस बी दी nth टर्म, ठीक है। और इसको लेकर के जब बनाएंगे ना तो n मेरा आ जाता है फ्रैक्शन में, तो हम लोग कहेंगे कि फ्रैक्शन में तो टर्म नहीं हो सकता है, तो ये इसका टर्म नहीं होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, हम लोग बनाएंगे वो भी। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? एग्जांपल नंबर 4 सबको क्लियर है? किसी को डाउट? किसी को डाउट? प्रिया क्लियर? तुम लोग सबको ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जांपल नंबर 5 देखो अब क्या है। डिटरमाइन द एपी, मुझे क्या करना है? एपी निकालना है, मुझे एक एपी निकालना है, ठीक है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन देखते हैं, मुझे एपी निकालना है। दिया क्या हुआ है? थर्ड टर्म 5 दिया हुआ है, थर्ड टर्म 5 दिया हुआ है, और सॉरी थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9, सेवेंथ टर्म 9 दिया हुआ है, सेवेंथ टर्म 9 दिया हुआ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये सब। एपी के लिए मुझे क्या चाहिए? ए और डी चाहिए। अगर मुझे फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो मैं अपना आराम से एपी निकाल सकता हूं, ठीक है। तो देखो थर्ड टर्म क्या होता है? ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये दिया हुआ है 5, और यहां से 7 टर्म क्या होता है? ए प्लस 7, ये मैं अभी बता रहा हूं, हम लोग डायरेक्टली इसको 6d लिख सकते हैं। 7 टर्म मतलब ए प्लस 6d, 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 9, ठीक है, ठीक है ना। थर्ड टर्म में क्या लिखेंगे? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? प्रिया क्लियर है? वेदांत, तनिषा, ओके। ना ये क्या हो गया? देखो a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं? दो तरीका होता है, तो हम लोग एलिमिनेशन यूज कर लेते हैं। a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 लिखोगे, इसी के जस्ट नीचे उसको लिखो a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। अब इनको माइनस कर दो, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। a माइनस a कैंसिल, 2d माइनस 6d हो जाएगा माइनस 4d, और 5 माइनस 9 हो जाएगा माइनस 4। तो मेरा d क्या आ गया यहां से? माइनस 4 अपॉन माइनस 4 दैट इज 1। तो मेरा d आ गया 1। दोनों में से किसी में भी d का वैल्यू पुट कर दो, a आ जाएगा। तो जैसे यहां पर मैंने पुट किया a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, सो a प्लस 2 इज इक्वल टू 5, सो a इज इक्वल टू 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो मेरा फर्स्ट टर्म आ गया, मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया। अब मैं AP निकाल सकता हूं, तो देखो AP क्या बोलेंगे? AP हो जाएगा मेरा फर्स्ट टर्म है 3, और कॉमन डिफरेंस है D, मतलब 1 ऐड करना है। तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 करेंगे 5, 5 में प्लस 1 करेंगे 6, तो मेरा AP हो गया 3 4 5 6। नहीं समझ में आ रहा है? बताओ, किसी को कोई डाउट है? पक्का? तनिषा, तुम लोगों को, तुम्हें, वेदांत, बना लो इसको, फिर आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द, हमें क्या करना है? इज 301 अ टर्म ऑफ एपी। एपी एक दिया हुआ है 5 11 17 23, 5 11 17 23। क्वेश्चन क्या है? क्या 301 इस एपी का एक टर्म है? तो हम लोग लेंगे, लेट चेक करते हैं, लेट 301 बी अ टर्म ऑफ एपी, बी दी nth टर्म, यहां पर लिखते हैं बी दी nth टर्म, बी nth टर्म ऑफ दी एपी, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जो 301 है वो nth टर्म है। समझ में आ रहा है ना? कॉपी क्या देख रहे हो? क्लियर है?
तो मैंने क्या कहा कि मान लेते हैं कि 301 nth टर्म है। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो वो टर्म नहीं होगा, अगर नंबर में आ रहा है नेचुरल नंबर में तो हम लोग कहेंगे कि हाँ यही है। अब देखो एपी क्या था, तो एपी से ए निकाल लेते हैं। तो ए क्या है मेरा 5, वेदांत डी क्या है इस केस में 6, वेरी गुड। 11 माइनस 5 किए 6 आ गया, ए और डी निकल गया। nth टर्म ऑलरेडी मैंने लिया हुआ है कि जो nth टर्म है वो 301 है। फॉर्मूला में बैठाते हैं और देखते हैं कि ये कौन सा टर्म है। अगर n फ्रैक्शन में आएगा तो नहीं होगा, n नेचुरल नंबर में आएगा तो होगा। देखो तो हम लोग लिखते हैं nth टर्म मेरा, हर बार ये फॉर्मूला जरूर लिखना एग्जाम में, ठीक है। वी नो दैट nth टर्म इज गिवन बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म दिया हुआ है 301 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, ठीक है। नाउ ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 301, 301 इज इक्वल टू 5 माइनस 6 इज माइनस 1 प्लस 6n, 1 इधर आकर के हो गया 302 इज इक्वल टू 6n। तो मेरा n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 302 बाई 6। देखते हैं कि एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं है। n इज इक्वल टू 302 बाई 6, 2 से 3, 2 से 151, सो 151 बाई 3 आ रहा है n, जो कि फ्रैक्शन में है। दिस शोज दैट 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी। गिवन एपी लिख दो यहां पर, गिवन एपी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, एग्जाम्पल नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन अगेन, एग्जाम्पल नंबर 7। आर.एस. अग्रवाल में इस टाइप का बहुत क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। तो सबसे पहले तो हम लोग को देखना है कि 3 डिजिट का नंबर का डिविजिबल 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। 2 डिजिट कहां से स्टार्ट होता है, 10 से लेकर के 99 तक, ठीक है। अब 3 का डिविजिबल पहला 2 डिजिट क्या होगा, 10 नहीं होता, 11 नहीं होता, 12 होता है, करेक्ट। ध्यान देना एपी क्या बन रहा है, 12 होगा, इसके बाद 15 होगा, फिर 18 होगा, फिर 21 होगा, ऐसे 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 3 से डिविजिबल में 99 भी आता है। तो क्या मेरा एपी रेडी हो गया, एपी रेडी हो गया। क्वेश्चन क्या था देखो, तो हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, तो मुझे n चाहिए, ये कितना है, सो वी नीड टू फाइंड दी n। बैठ के काउंट तो करेंगे नहीं, हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमारे पास देखो क्या दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, nth टर्म मेरे पास है विच इज 99, a दिया हुआ है विच इज 12, d दिया हुआ है विच इज 3। क्लियर है, a है, d है, nth टर्म है, फॉर्मूला में बैठाएंगे n निकल जाएगा। तो देखो nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म दिया हुआ है 99, a है 12 प्लस n निकालना है मुझे n माइनस 1 इंटू 3। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 99 इज इक्वल टू 12 प्लस 3n माइनस 3। 99 इज इक्वल टू 12 माइनस 3 किए तो हो गया 9 प्लस 3n। ये 9 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, 99 माइनस 9 इज इक्वल टू 3n। 99 माइनस 9 होता है 90, 90 इज इक्वल टू 3n, सो n विल बी इक्वल टू 90 बाई 3 दैट इज 30। तो इस तरह से मेरा आंसर आ जाता है कि टोटल 30 2 डिजिट का नंबर है जो कि 3 से डिविजिबल है। क्लियर तनीषा, क्यों नहीं बना रही हो? ओके, समझ में आ गया है, मैं सेंड कर दूंगा। क्लियर है सबको? सर वेरी गुड। तुम्हारा प्रिया क्लियर ना? ओके, अब आते हैं, ये एक क्वेश्चन है, इसको 2 तरीके से बनाते हैं, बट मैं जैसे बना रहा हूं वैसे ही बनाना इसको जैसे मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये आसान होता है। क्वेश्चन दिया हुआ रहता है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है। क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 8, देखो एग्जांपल नंबर 8, फाइंड द
11th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, ठीक है, ऑफ द एपी। एपी क्या दिया हुआ है, एपी लिख लो, एपी दिया हुआ है 10 7 4 10 7 4 एंड डॉट 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 -62 एक टर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो एपी क्लियर है, दिख रहा है सबको। अब देखो मैं यहां पर एपी लिखता हूं 10 7 4 एंड देन -62। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है ना, यहां से 11th टर्म मुझे निकालना है, यहां से 11th टर्म निकालना है, ठीक है। डन। कैसे निकालते हैं देखो, इसका आसान सा तरीका बता रहा हूं। मान लो मुझे इधर से निकालना है फ्रॉम द लास्ट, तो मैं ये एपी को इस तरफ से अगर मैं निकालना चाहूं तो मेरा ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा -62। क्लियर है, ए मेरा -62 है। इधर से अगर मैं डी निकाल लेता हूं किसी तरह, डी पता चल जाएगा तो मुझे 11th टर्म निकाल लूंगा, ए + 10d, ठीक ना। तो इधर से डी क्या है वो देखो, तो यहां पर डी क्या दिख रहा है देखो, तो 7 - 10 - 3 4 - 7 -3, इस तरफ जा रहे हैं तो -3 हो रहा है। तो जब इधर आएंगे तो क्या होगा, +3 +3 +3 करते करते आ जाएंगे, तो देखो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ जाएंगे। तो इस तरफ से जो डी होता है राइट हैंड साइड से मेरा वो उसका ऑपोजिट साइन में होता है। अगर इधर से +2 हो रहा है तो उधर से -2 होता है। क्लियर। देखो जैसे नहीं समझ में आया तो समझ, 2 4 6 8 10 12 एक एपी है, ठीक है। तो मैं इसको फर्स्ट टर्म ले रहा हूं तो क्या कर रहे हैं, +2 हो रहा है। इधर से आ रहे हैं तो देखो तो क्या हो रहा है, -2 -2 -2 -2। समझ में आया। तो अगर मुझे 11th टर्म फ्रॉम लास्ट लेना है तो मैं उधर से एपी को ले लेता हूं। क्लियर ना। और देखो अब कैसे बना रहे हैं इसको, अब मैंने लिखा a है -62 और d है +3, n दिया हुआ है 11, मुझे 11th टर्म निकालना है। तो 11th टर्म क्या हो जाएगा, 11th टर्म मेरा हो जाएगा a + 11 - 1 × d। a क्या है -62 प्लस 11 - 1 हो गया 10 × d क्या है 3, -62 + 30 -32 आंसर। सिंपल है। प्रिया क्लियर ना। नहीं तो दूसरा मेथड क्या है, पहले इस एपी का मैं n निकालूंगा, नंबर ऑफ टर्म निकाल लूंगा लास्ट टर्म से, ठीक है। फिर इधर उधर देख रही हो प्रिया, एकदम बोर्ड की तरफ देखना है। तो मान लो मैंने n निकाल लिया, पहले n आ जाता है, मान ले 12 आता है या 15 आता है, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं। n आ गया मेरा 15। कहां पर कंफ्यूजन होता है, क्यों ये वाला नहीं बनाने बोलता हूं वो बताता हूं। तो n मान लो मेरा आ गया 15। अब कहा जाता है कि यहां से 11th टर्म कौन सा वाला होगा, बोलो इधर से कौन सा वो टर्म होगा। समझो कि अगर ये राइट से 11th टर्म है, टोटल 15 लोग हैं, मान लो एक ऑडिटोरियम में 15 लोग बैठे हुए हैं ऐसे, ठीक है, 15 लोग बैठे हुए, ये मुझे पता चल गया 15th टर्म निकल गया। अब मैं बोलता हूं लास्ट से 10th वाला कौन होगा, तो लास्ट से 10 इधर से कौन सा वाला होगा, बोलो कोई भी। लास्ट से 11th निकालना था मुझे, टोटल अगर 15 है तो लास्ट से अगर 15 है, इस तरफ से जब एपी से निकालेंगे तो कौन सा टर्म होगा। तो देखो क्या होता है ना, अब इसको ऐसे समझो, मैं 5 नंबर लिखता हूं 1 2 3 4 5, ठीक है। ध्यान दो इधर से थर्ड 1 1 2 3, ये थर्ड। इधर से देखो तो 1 2 3, ये भी थर्ड हो जा रहा है। तो इसको देखोगे तो 3 + 3 6 होना चाहिए। तो एक जो है ना वो कॉमन निकलता है। तो अगर मुझे यहां से 15 में 11 लेना है तो इधर से वो क्या हो जाएगा, 5th नहीं होगा 4th होगा, इधर से 11th इधर से 4th, ऐसा करके बनाते हैं हम लोग, ठीक है। 11 4 15 ना। खैर तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, हम लोग बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। लास्ट से हम लोग को आसान से निकल जाता है। ए डी निकालना, डी इधर का जो है उस तरफ ऑपोजिट साइन लगा दो, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है प्रिया, क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 9। तो ये वाला तुम्हारा ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन में दिया हुआ और ये ज्यादा आसान है, तो इसी तरह से बनाना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो,
एग्जाम्पल नंबर 9 देखो क्या है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 9 है, अ सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8% और इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट का। फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर होता है तो वो एपी नहीं होता है, क्योंकि वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में होता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्योंकि प्रिंसिपल सेम रहता है और हर साल इंटरेस्ट भी सेम होता है तो वो एपी में होता है। ठीक है, क्वेश्चन यही है कि 1000 मेरा प्रिंसिपल है, 8% सिंपल इंटरेस्ट है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल जाएगा, देखो फॉर्मूला से सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 80। तो अगर एक साल का इंटरेस्ट 80 है तो दूसरे साल कितना मिलेगा 80, तीसरे साल 80, चौथे साल 80, यही होता है। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, आंसर इज यस। ठीक है, तो मेरा इंटरेस्ट हर साल बढ़ रहा है, तो 80 है, 160 है, 240 है, तो ये एपी में। नेक्स्ट, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स मेकिंग द यूज ऑफ दिस पैट। देखो, तो अगर मैं सिर्फ इंटरेस्ट, क्वेश्चन क्या है, सिर्फ इंटरेस्ट का, तो पहले साल क्या है 80, दूसरे साल है 160, फिर है 240, फिर है 300, सॉरी 8 है ना, 8 6 14 और 8 24 और 8 32, 320, 320, 400 एंड सो ऑन। तो ये है एपी। ठीक है, तो सिर्फ इंटरेस्ट का मेरा क्वेश्चन था, तो ये है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का अगर क्वेश्चन रहेगा तब इसमें करेंगे, और सिर्फ इंटरेस्ट का है तो ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स। तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट का एपी nth 30th टर्म निकालना है मुझे। तो देखो मेरा ए क्या हो गया है 80, डी भी है 80 और एन है 30। क्लियर है सबको, बताओ क्या आएगा आंसर, nth टर्म 2400, करेक्ट है। तो हम लोग निकालेंगे 30th टर्म इज इक्वल टू 30th टर्म will be equal to A plus 30 minus 1 into D। तो ये हो जाएगा 80 plus 29 into 80, 80 plus 8 9 72, 2 7 16 और 7 23, 230, तो ये हो गया 2400। ठीक है, प्रिया समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, पक्का, गुड। तुम लोगों को, मयंक, सबको ना, किसी को कोई डाउट, सॉरी, ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, लास्ट एग्जांपल। नाउ देखो एग्जांपल नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन को समझना बड़ा आसान सा ये भी। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। देखो ये मेरा फर्स्ट रो है, मान लो रो 1 है, रो 1, इसमें कितना है 23 रोज प्लांट है। ठीक है, सेकेंड वाले में 21 इन द सेकेंड रो में 21 है, ध्यान देना, रोज का प्लांट है। रो 3 में 19 लिखा हुआ है, क्लियर है, और ऐसे ऐसे करके चला जा रहा है, और लास्ट रो में 5 रोज इन द लास्ट रो, तो ऐसा 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 गया, और लास्ट रो में, रो लास्ट में 5 प्लांट है। क्लियर है, तो क्या ये एपी में है, मयंक एपी में है, क्यों है एपी में, करेक्ट है। ए क्या है, डी क्या है, वेरी गुड, समझ में आया। तो मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां पर दिया हुआ है, देखो ए दिया हुआ है 23, डी दिया हुआ है -2, और लास्ट टर्म दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ है, nth टर्म मुझे 5 दिया हुआ है। निकालना क्या है, नंबर ऑफ रो, मतलब कि मुझे n निकालना है, कितना रो है ना,
सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला में पुट करो आंसर आ जाएगा। तो nth टर्म क्या होता है, nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म मेरा 5 दिया हुआ है, a दिया हुआ है 23, n निकालना है मुझे और d दिया हुआ है -2। कोई डाउट? निकाल लो, 2 मिनट का आंसर है। आ गया? गुड। तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 23 माइनस 2n प्लस 2, -2 से मल्टीप्लाई किए n को -2n -2 प्लस 2 हो गया, 23 प्लस 2 हो जाएगा 25 माइनस 2n 5, ये 25 इधर आकर के माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू -2n, ये हो गया, सॉरी 25 है ये, तो ये हो जाएगा -20 इज इक्वल टू -2n, तो n हो जाएगा 10, मतलब देयर आर 10 रोज। कोई डाउट किसी को यहां तक में? प्रिया, एनी डाउट टिल नाउ? पक्का? तो इतना तुम्हारा एक्सरसाइज 5.2 के पहले का सारा एग्जाम्पल है, ठीक है? 5.2 के पहले का इतना सारा एग्जाम्पल है। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 में चलेंगे, बट पहले एक बार देख लो, यहां तक कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? एक बार देखो।